हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हाँ तो बच्चों, आज हम पाठ चावल की रोटियों का शब्दार्थ जानेंगे। ठीक है। अभी अभी आपने इस पाठ का वीडियो देखा है। पाठ को वीडियो के रूप में आप लोगों ने देखा और आप लोग पढ़ भी चुके हो। तो अब हम इसका शब्दार्थ सीखेंगे। ठीक है। पाठ के शब्दार्थ आप इसको एक बार देख लीजिए पूरा। उसके बाद आप इस सारे शब्दार्थ को अपने कॉपी में भी लिख लीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले है प्रबंधक। प्रबंधक माने होता है व्यवस्था करने वाला, ऑर्गेनाइजर, है ना। व्यवस्था जो करता है, किसी भी कोई आयोजन हो, किसी प्रकार का व्यवस्था करना हो तो जो व्यवस्था करने वाला रहता है उसको कहा जाता है प्रबंधक। ठीक है। उसके बाद है दस्तक देना, जिसका अर्थ है दरवाजा खटखटाना। ध्यान से पढ़िएगा इसको। आप देख रहे हैं ज के नीचे में एक बिंदी बना हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नुक्ता, है ना। तो ये हो जाएगा दरवाजा खटखटाना। दस्तक देना का दरवाजा खटखटाना, मतलब कोई आ रहे है, दरवाजा बंद है तो बाहर से नॉक करना, नॉक द डोर। ठीक है। इसी तरह से नाश्ता, सुबह का भोजन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ब्रेकफास्ट। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ब्रेकफास्ट। ठीक है। नाश्ता मतलब होता है सुबह का भोजन। ठीक है। फिर है भुक्खड़। भुक्खड़ का अर्थ होता है भूखा, जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, हमेशा खाते रहता है कुछ न कुछ, उसको हम बोलते हैं भुक्खड़ या फिर भूखा। ठीक है। अगला शब्द है बदकिस्मती, मतलब दुर्भाग्य या बुरी किस्मत। मतलब कई बार हम बोलते हैं ना, जैसे किसी चीज़ में हमारी लॉटरी नहीं लगी, हमको इनाम नहीं मिला, तो हम क्या बोलते हैं, हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, हम बदकिस्मती थी कि हमको ये प्राइज नहीं मिला। हम कई बार ऐसा बोलते हैं, है ना। तो ये होती है दुर्भाग्य, हमारा भाग्य सही नहीं होना। लेकिन वास्तव में क्या है, भाग्य हमारे अपने हाथ में होता है। ठीक है। पेट में चूहे दौड़ना। तो पेट में चूहे जब कब दौड़ते हैं, जब हमको बहुत जोरों की भूख लगती है, बहुत तेज भूख लगती है, खाना खाने की जब तीव्र इच्छा होती है, तब उस स्थिति को कहा जाता है पेट में चूहे दौड़ना। ठीक है। अगला है इर्द गिर्द। इर्द गिर्द मतलब अपने आसपास। ठीक है। और नेकी, नेकी का अर्थ होता है भलाई। इर्द गिर्द मतलब आपके अगल बगल, आसपास। ठीक है। और नेकी भलाई, नेकी कर दरिया में डाल, कहावत आपने सुनी होगी, है ना। नेकी कर दरिया में डाल, ये तो कहावत आप लोगों ने सुना होगा। मतलब भलाई कर और उसको भूल जाओ। कि आप किसी के ऊपर भला कर रहे हैं तो उसको याद मत रखो, उसको आपको क्या करना है, भूल जाना है। ठीक है। अगला है जिस्म। जिस्म मतलब होता है शरीर, हमारी बॉडी, उसको क्या बोलते हैं, जिस्म। और ऐतराज, आपत्ति, परेशानी, मतलब किसी बात पे हमको आपत्ति है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों का मान लीजिए अभी शीतकालीन छुट्टी शुरू होने वाली है और आपके शिक्षक ने कहा कि हम क्या करेंगे, इस विंटर ब्रेक में आपकी कक्षा लेंगे। तो हो सकता है कई बच्चों को ये ऐतराज हो, आपत्ति हो कि हमको छुट्टियों में क्लास नहीं लेना है ना। तो होती है ऐतराज, आपत्ति, मतलब बीच में रोकना, परेशानी आना। मतलब क्या करते हैं, जैसे विंटर ब्रेक में, शीतकालीन छुट्टी में कई लोग घूमने जाते हैं, अपने नाना नानी दादा दादी के घर जाते हैं, तो उन लोगों को परेशानी होती है वहाँ से पढ़ने में। तो क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आपत्ति डाल सकते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना। ठीक है। ओके, बस इतना ही है इस पाठ का शब्दार्थ। और ये आपका गृह कार्य है। अभी आपने कम से कम 10 शब्दों के मीनिंग यहाँ पे आपको मिले हैं। तो इनमें से किसी भी 3 को आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है। इनमें से किसी 3 शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। 1 मिनट, ये थोड़ा गलत है। किन्हीं 3 शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करो। अपने वाक्य मतलब आपको खुद से बनाना है, कहीं से उसको देखना नहीं है। ठीक है।
जैसे प्रबंधक, दस्तक देना, तो दस्तक देना का एक वाक्य क्या हो सकता है? मैं बाहर से आया, हमारे घर का दरवाजा बंद था, तो हमने दस्तक दी दरवाजे पर, है ना। तो इस तरह से आपको अपने खुद से एक वाक्य बनाना है, ठीक है। ओके, फिर हैव ए नाइस डे, अच्छा से शनिवार रविवार बिताओ, कल आपका तो फंडे भी है ना। ओके, फिर गुड बाय।